और ये जब मोदी जी के लिए काम कर रहे थे वो अच्छा था। ये जो राहुल जी के मोदी जी को छोड़ दिए फिर राहुल के साथ चले गए वो अच्छा था। और राहुल को छोड़ दिए फिर नीतीश जी के साथ चले आए वो अच्छा था। नीतीश को छोड़ दिए फिर लालू के साथ चले गए वो अच्छा था। मतलब आप जो कर रहे हैं जिस छाता के नीचे आप हैं वो छाता ठीक है। किस छतरी के नीचे ही प्रशांत किशोर नहीं गया है ना। अब प्रशांत किशोर को लगा इतने इतने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए दिन अपने बयानों को लेकर के जो है चर्चा में रहते हैं, सुर्खियां बटोरते रहते हैं। क्या कर रहे हैं तमाम नेता को उनकी जानकारियां है, लेकिन फिर भी जो है पीएम मोदी पर, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर हमेशा कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। कभी लालू यादव को भी वो लपेट लेते हैं। चुनाव के समय भी पीएम मोदी जब बिहार आए थे उस समय भी नीतीश जी पैर छुए थे, यानी कि कोशिश भी किए, लेकिन मोदी जी जो है उनका हाथ पकड़ लिए और गले मिले, हाथ मिल गए। सभा भी दिल्ली में रखा गया, उसमें भी नीतीश जी पैर छूने गए लेकिन हाथ मिले और गले लगे। देखिए इस बात को लेकर के नीतीश जी को कोई मतलब नहीं बनता है, मोदी जी को कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन प्रशांत किशोर को इसकी जानकारियां खूब है। इस पर जो है वो अध्ययन किए हैं प्रशांत किशोर, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि बिहार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस बयान को इस मैसेज को लेकर के क्या कहेंगे आप? नीतीश जी जो पैर छुए हैं उसमें वो कह रहे हैं बिहार बदनाम होगा। इज्जत बेच दी बिहार का। ओ अच्छा अच्छा। और ये जब मोदी जी के लिए काम कर रहे थे वो अच्छा था। ये जो राहुल जी के मोदी जी को छोड़ दिए फिर राहुल के साथ चले गए वो अच्छा था। और राहुल को छोड़ दिए फिर नीतीश जी के साथ चले आए वो अच्छा था। नीतीश को छोड़ दिए फिर लालू के साथ चले गए वो अच्छा था। मतलब आप जो कर रहे हैं जिस छाता के नीचे आप हैं वो छाता ठीक है ना। अब आप जब अकेला पार्टी बना लिए हैं तो आपका एक ही काम तो रह गया है, सारे पार्टी पर कटाक्ष करना। कटाक्ष करने से जनता आपके फेवर में हो जाएगी। जनता जान नहीं रही कि आप पहले क्या करते थे। आप अभी गांव-गांव जो घूम रहे हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है, जनता को बताए हैं आप? अभी तो आपको डोनेशन तो मिलेगा नहीं। कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन डोनेशन करोड़ों में तो अभी देगा नहीं आपको, हज़ारों में देगा, 1000 2000 देगा, उसी से आपका कैंपेन चल रहा है। कभी भविष्यवाणी करते हैं प्रशांत किशोर, कहते हैं कि नीतीश जी ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते हैं। उनका जो है ठिकाना बदलते रहता है, इसको लेकर के हम वो साझा करते रहते हैं। मतलब हमेशा जो सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं। अभी वो भागलपुर के जो कार्यक्रम में गए थे, अभी पद यात्रा में जो निकले हुए हैं, उस दरमियान में इस बात को भी कहते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। कहीं कहीं तो अभी तो पाला बदलते हैं, प्रशांत किशोर जी भी सारा पाला तो बदल ही दिए। कोई ऐसा इवन इवन महाराष्ट्र में उद्धव के साथ भी काम कर चुके। महाराष्ट्र में उद्धव के साथ भी काम कर चुके। महाराष्ट्र में उद्धव के साथ भी काम कर चुके। इवेंट उद्धव के साथ भी काम कर चुके महाराष्ट्र में। अब बताइए कौन पालाई नहीं बदले, किस छतरी के नीचे ही प्रशांत किशोर नहीं गया है ना। अब प्रशांत किशोर को लगा इतने इतने जो देश चलाने वाले जो लोग हैं ना, जो जिनके हाथ जिनके मुट्ठी में हमारी कंट्री है या कभी रही थी उनके साथ भी काम कर चुके हैं। तो इनको पता है कि तो बड़ा मलाईदार चीज़ है ना। बहुत मलाईदार, चूँकि साथ में रहे ना, सब कुछ देखे, इंटरनली सारा मैटर ही देख लिए होंगे। इनको पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी। जब समाज सेवी आप आदमी हैं तो इतना पार्टी के साथ आप काम किए। राहुल जी जो हैं जिनका ननिहाल पार्टी इटली नहीं बोलते, है, बोलते हैं कि विचारधारा है। तो केजरीवाल ही बोलता है कि हमारा विचारधारा है। केजरीवाल ही बोलता है कि हमारी विचारधारा है। विचारधारा को नहीं मारी जा सकती है। सीएम बनेगा। और सीएम के पहला इतिहास में ऐसा हुआ कि जेल में है और जेल से ना वो सीएम सीएम है या जेल में है, हम तो अभी तक नहीं सुने थे। तो केजरीवाल ही बोलते हैं कि हमारी विचारधारा की पार्टी है। उनकी एक अतिथि हैं है ना, वही बोलते हैं कि हमारी विचारधारा। कौन विचारधारा? स्त्री जाति को रूम कमरे में बंद करके और उसको पिटाई कीजिए, यही विचारधारा आपकी थी ना। आपकी विचारधारा यही थी ना कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री है। तो जो आदमी एक बोतल पीता था, एक बोतल फ्री मिल रहा है, 2 बोतल पी के घर में जाए तो क्या करेगा वो? वाइफ को क्या करेगा? आप कल्पना कीजिए ना कि एक बोतल पर एक बोतल फ्री जब मिलेगा तो वाइफ के साथ या घर में जाके क्या करेगा वो? ये नहीं लग रहा बिहार में प्रशांत किशोर टक्कर दे रहे हैं। बिहार की छोड़ दीजिए ना, आप तो मीडिया वाले हैं। बिहार की छोड़ दीजिए ना, प्रशांत किशोर की बात कहाँ आ रही है, उस पर तो दिमाग भी लगाना बेवकूफ़ी होगा।
उस पर तो दिमाग भी लगाना- प्रशांत किशोर तो केयर करते हैं ना सर चुनाव के दरमियान में जब मोदी जी शपथ क्या किया करते पत्र लिए थे शपथ पत्र ले रहे थे उसमें इस बात का जिक्र हुआ उस दिन उतना दिन से नहीं बोले वो अब बोल रहे हैं प्रधान जी तो कहीं ना कहीं खटकता है बात को नहीं नहीं, उनको तो बोलने की आदत ही रही, अब शुरू से आदत है। इतना सीट लाएगी, मतलब हम पॉलिटिकल एनालिसिस के विश्व गुरु हैं। अरे विश्व गुरु मोदी जी ना है, तुम नहीं ना हो, है ना। तुम्हारा एक भी बात सच हुई इस बार? जब 4 जून के पहले तुम मोदी जी के पक्ष में बोलते थे, कितना सीट ला रही है मोदी जी की, तुम खूब लच्छेदार भाषण देते थे। और जब सीट कम आ गई बीजेपी का किसी कारणवश, तो तुम मोदी जी के एंटी में हो गए। नीतीश जी पैर छू रहे हैं, तो ये तो भारतीय संस्कृति है। जहाँ पद और प्रतिष्ठा है वहाँ उम्र का ख्याल नहीं ना है। कोई सीईओ है ब्लॉक में और उसका उम्र मान लीजिए 25 साल है, और वहाँ कोई बूढ़ा चपरासी है जिसका उम्र 55 है, रिटायरमेंट एज में है, तो बूढ़ा क्या करेगा? सीईओ उठ के प्रणाम करेगा बूढ़ा को? प्रशांत जी पद और प्रतिष्ठा की प्रणाम हो। ये तो बहुत गंदा बात बोल दिए, बहुत गंदा बात बोल दिए प्रशांत किशोर। हमारी बात को सुनिए आप पहले, कि प्रशांत किशोर ने बहुत गंदा बात बोल दिए, वो भारतीय संस्कृति पर उंगली उठा दिए। नीतीश जी पैर छू लिए तो बहुत बड़ा गलत थोड़ी काम किए। नीतीश जी सीएम है और क्या है? पीएम है। तो सीएम यदि पीएम का पैर छू लेता है तो भारतीय संस्कृति का ही तो यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है भारतीय संस्कृति की। कहाँ है प्रशांत किशोर? पैर नहीं छूते तो 2025 के मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं होते। प्रशांत किशोर की अपनी भविष्यवाणी होगी। हाँ। प्रशांत किशोर इंडिया में पैदा नहीं हुए, लगते हैं, लगता है उनका लालन पालन अमेरिका में हुआ होगा, है ना, जहाँ बाप प्रणाम करता है बेटे को, है ना, जहाँ बाप प्रणाम करता है बेटे को। और थोड़ा सा अभद्र शब्द हो जाएगा, जहाँ मतलब कि सेक्सुअल लाइफ फ्री है, वहीं जन्म लिए होंगे, है ना। भारतीय आप पॉलिटिक्स करिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन भारतीय संस्कृति और सनातन पर कभी कटाक्ष मत करिए। ये हमारे सनातन में है पैर छूना, ये हमारे सनातन हिंदुत्व में लिखा हुआ है पैर छूने की बात, है ना। और राजा दशरथ कम उम्र के थे, या ज़्यादा उम्र नहीं, सॉरी, ज़्यादा उम्र के थे, और वाल्मीकि कम उम्र के थे। राजा दशरथ उठ के प्रणाम करते थे वाल्मीकि जी को, क्योंकि वाल्मीकि की पद ऊंचा थी, वो राजगुरु थे। ये कहाँ पे ये ले आए इसका बात, हम तो नाम भी नहीं याद रखते हैं उसका, प्रशांत किशोर का, है ना। ये भारतीय संस्कृति को चैलेंज दे रहा है कि आप पैर छूना बंद कर दो, तो क्या सलाम वालेकुम बोले, सलाम वालेकुम बोले। नीतीश सलाम वालेकुम बोले तो फिर उस पर भी कटाक्ष करोगे कि मुस्लिम का दामाद है। यदि नीतीश सलाम वालेकुम बोलते हैं तो उस पर ही कटाक्ष करोगे, दोनों में कटाक्ष है। यानी तुम इंटरनली तुम भी चाहते हो कि सलाम वालेकुम वाला ही वो रिवाज आ जाए, कि तुम बोलो सलाम वालेकुम, हम बोलते हैं वालेकुम सलाम, है ना। ये रिवाज नहीं चलेगा जब तक मोदी जी विश्व गुरु है ना। जब तक मोदी जी विश्व गुरु हैं, आप उनके अंडर में काम कर चुके हैं, आपका प्रत्येक स्टेप की जानकारी आपको भी होगी और विश्व गुरु मोदी जी को भी होगी, आप संभल जाइए आप। दूसरी बात, नीट जो एग्ज़ाम को लेकर के हमेशा आप मामला जो उठा रहे थे, हमेशा सोशल मीडिया को आप जानकारी दे रहे थे कि यह होना चाहिए, मतलब विभागीय तौर पे भी कह रहे थे कि जो विभाग कर रही है गलत कर रही है, छात्रों के हित में काम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि जो छात्र का मांग है उसको हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं, वो जितना मेहनत करते हैं उनको हम वो मेहनत जो है ऐसे जाया नहीं करते हैं। इस पर होनी चाहिए कार्रवाई। ये तो मीडिया में पहले ही हम बोल चुके हैं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तो दियर्थी फैसला हो गया ना। आप काउंसलिंग बंद कीजिए ना, बच्चा को कह रहे हैं काउंसलिंग करने के लिए। इतना भ्रष्टाचार के सबूत मिलने के बाद भी आप हमारे क्विट बच्चों को कह रहे हैं काउंसलिंग करिए। किस आधार पर आप कह रहे हैं काउंसलिंग करने के लिए, जबकि भ्रष्टाचार प्रूफ हो चुका है? तो फिर इस एग्जाम के आधार पर फिर कह रहे हैं काउंसलिंग? इस एग्जाम की बात ही नहीं है, इस एग्जाम को तो कैंसिल करने की बात है। आप कह रहे हैं जांच चल रही है, जांच कब तक चलेगी? जब जो संलिप्त बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाएगा, हमारे मेहनती बच्चे हैं जब बाहर रह जाएंगे, तब आपकी मतलब फैसला आएगी। फैसला आपकी कब, जेन्युइन जो फैसला है वो कब आएगी? जांच चल रही है, तो पॉलिटिकल लैंग्वेज हो गया। कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए था, कोर्ट को ये बात से नहीं बोलना चाहिए जांच चल रही है। जब प्रूफ मिल गया 2 ही जगह से, पटना से मिला, हरियाणा से मिला, पूरा पक्का सबूत सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, उसके बाद वो बोलती है कि जांच कर रहे हैं। तो जांच कर रहे हैं तो इस पर आप रोक लगा दीजिए, काउंसलिंग पर रोक लगा दीजिए। कोई एक पक्ष तो छात्र को दीजिएगा ना। छात्र को आप क्या दे रहे हैं? आप छात्र को हकीकत में आप क्या दे रहे हैं बताइए तो? सुप्रीम कोर्ट क्या दे रही है छात्र को हकीकत में?
हकीकत में क्या दे रहे हैं? जांच चल रही है। उसके अगला लाइन आप लिखते हैं काउंसलिंग जारी रहेगी। जब काउंसलिंग जारी रहेगी तो फिर छात्र गया कहाँ बेचारा? छात्र का तो रैंकिंग जहाँ के तहाँ फेंकाया हुआ है। जो 18 घंटा पढ़ता था उसका रैंकिंग पता ही नहीं कहाँ कहाँ चला गया, और जो 1 घंटा पढ़ता था वो टॉप है। तो रैंकिंग काउंसलिंग तो उसी के अनुसार ना होगी। जो अभी जो रिजल्ट निकला है उस पर आपने रोक लगाया? इतना जो क्विट बच्चे जो हंगामा कर रहे हैं, तो उस रिजल्ट पर आपने रोक लगाया अभी तक? आप कह रहे हैं जांच चल रही है। मान लिए जांच चल रही है, आप बोल देते कि काउंसलिंग बंद कर दीजिए। जब तक जांच फाइनल नहीं हो जाती है काउंसलिंग नहीं होगी। तो कुछ तो मिल जाता, कुछ तो हमारे क्विट बच्चे को कुछ मिल जाता है। चलो काउंसलिंग बंद हो गई, तो फिर से पढ़ते, फिर से तैयारी करते, है ना। री एग्जाम तो देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को झुंझुना नहीं दिखाना है। सुप्रीम कोर्ट भी झुंझुना दिखा रही है आजकल, है ना। किस आधार पर कह रही है कि काउंसलिंग जारी रहेगा? जरा वो जज साहब रिस्पेक्टेड हैं, कानून का राज यहाँ चलता है, वो आधार बता दें। किस आधार पर मतलब छात्र के पक्ष में आप कैसे हैं? आप ही बोले कि छात्र के पक्ष में बोला है कि हम हैं। कैसे हैं आप छात्र के पक्ष में? जब काउंसलिंग को ओके कर दिए, इसका मतलब यही रिजल्ट ओके रहेगा, यही रिजल्ट ओके रहेगा। काउंसलिंग मीन्स क्या? कि जो रिजल्ट निकला है उसी पर बच्चे काउंसलिंग करें। तो बच्चे के साथ कहाँ न्याय हुआ है? और सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है, धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 3 दिन 3 स्टेटमेंट, है ना। इसमें विश्वगुरु मोदी जी को इंटरफेयर करना होगा और कोर्ट को अपना पक्ष रखना होगा कि जब एक जगह या 2 जगह यदि सबूत मिल गई है पेपर लीक का, तो कानून से गुजारिश करना होगा उनको कि आप पूरा एग्जाम को आप कैंसिल कर दीजिए। आज आदेश आएगा, हमारे बच्चे लोग सब खुश हो जाएंगे, फिर एग्जाम देंगे, जिनका भाग होगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। जज साहब कहाँ इलाज करवाएंगे? चलिए, जज साहब कहाँ इलाज करवाएंगे? जो फैसला दे रहे हैं काउंसलिंग जारी रहेगी, वो जज साहब को बीमारी नहीं होगा, वो कहाँ इलाज कराएंगे? उनके लिए ऊपर से क्या डॉक्टर आएगा? जज साहब भी समझ लें कि हमको डॉक्टर से ही इलाज करवाना है, फैसला दें निष्पक्ष रूप से। आपके केजरीवाल को क्यों बाहर कर दिया? केजरीवाल को आपने क्यों एज ए सीएम मानते हुए इलेक्शन कैंपेन के लिए बाहर कर दिए? एक मुद्दा केवल यही ना था कि हम सीएम पद पर हैं, हमको इलेक्शन कैंपेन जरूरी है। इसी मुद्दे पर उसको बिल दे दिया गया इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो मतलब सीएम है तो आप बाहर निकल जाइएगा। आपको सीएम से नीचे पद पर बंद है, वो भी कैंपेन करना चाह रहा है वो। अब बताइए विद्यार्थी नीति कब तक चलेगा? सीएम है तो आपको कैंपेन का स्पेशल मौका दिया जाएगा, और साधारण कार्यकर्ता आप कट्टर बीजेपी के हैं या कट्टर किसी पार्टी के हैं, वो भी जेल में बंद है, वो भी चाह रहा है कि हम भी मेहनत करना चाह रहे हैं अपने पार्टी के लिए, उसको भी आपको देना होगा। अगले इलेक्शन से उसको भी आपको बिल देना होगा इलेक्शन कैंपेन के लिए। सारा अपराधी बाहर ही हो जाएगा। और चुनाव में देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट को ना समझना चाहिए कि सीएम के चेयर के नाम पर इनको बाहर ना जाने दिया जाए। एक मैसेज तो जाती ना कि आप कुछ भी कर लो, किसी भी पद पर रहो, भारतीय संविधान है। क्यों दे दी उनको बेल केजरीवाल को? रिजल्ट निकलना नहीं निकलना वो सेकेंडरी थिंग है, उसी बात में नहीं कर रहा हूँ। आपने एज ए सीएम का पोस्ट मानते हुए उनको दे दिया, तो साधारण कार्यकर्ता को भी कानून को देना पड़ेगा। उसमें बहुत चालाकी से निकली है कानून। उसमें नीचे एक लाइन लिख दी है कि ये जो है केवल केजरीवाल के लिए मान्य होगा। चलिए, हाँ, तीसरा मुद्दा सर, मंत्रालय बिहार का बंटवारा हो चुका। मतलब पूरे देश का, मैं जहाँ जहाँ के सांसद आए सबको मिला, लेकिन बिहार के मंत्रालय को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ सांसदों को लग रहा है कि उन्हें कुछ कमियां पाई हैं। कर्महीन है, जो बोल रहे हैं वो कर्महीन है, वो कर्महीन है। मीडिया को चाहिए कि उनसे जाके पूछा जाए कि आपको जो मंत्रालय मिला है उसमें आप कितना काम कर पाइएगा। 5 साल में आप हमको डाटा दे दीजिए। 1 महीना का, कोई भी आप मीडिया हैं और भी भरे हुए मीडिया लोग हैं, 1 महीना का टाइम दे दें और बोले कि हमको ड्राफ्टिंग दे दीजिएगा कि क्या क्या काम करिएगा अपने मंत्रालय से संबंधित। जो बोल रहे हैं वो कर्महीन है, कर्महीन है ना, और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है जिस हिसाब से बोला जा रहा था कि टीडीपी के कौन थे वो, चंद्रबाबू नायडू जो थे, स्पीकर की मांग कर रहे थे, लेकिन ये सब मुद्दा कुछ नहीं हुआ। लोगों का एक सोशल मीडिया पे खबरें चले कि वो मांग कर रहे हैं, नाराज हैं, कहीं मतलब विपक्षी पार्टियों के द्वारा। जो क्या कर लेंगे?
वेंकैया नायडू एक समय जब हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना, चंद्रबाबू नायडू, हाँ। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो टेक्नोलॉजी क्रांति वही लाए थे, कंप्यूटर क्रांति चंद्रबाबू नायडू। नायडू का ही लाया हुआ है। चंद्रबाबू नायडू का ही इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, कंप्यूटर क्रांति लाया हुआ है। अभी हैदराबाद और बेंगलुरु में जो देख रहे हैं, कंप्यूटर क्रांति उन्हीं का लाया हुआ है। उसमें वो जवान थे, अच्छा सोच रहे थे। अभी भी यदि सीट लाए हैं और यदि समर्थन किए हैं हमारे विश्व गुरु को, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। लेकिन छोटा मोटा बात के लिए कि स्पीकर मेरा होगा और स्पीकर तेरा होगा, ये सब तो ये सब पर ध्यान देना वो उचित नहीं है। हालांकि उनका कोई रिस्पेक्टेड खबर नहीं आया हो ऐसा, लेकिन विपक्षी आया? पार्टियों खबर क्यों? विपक्षी पार्टी द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। विपक्षी पार्टी तो वो तो वो फेक न्यूज है ना। विपक्षी पार्टी काफी लोग ऐसे मीडिया लोग फेक न्यूज चलाते रहते हैं, है ना, कि ये बोला वो बोला। जो भी बोल रहे हैं विपक्षी पार्टी के लोग, कभी ना कभी तो सत्ता रही है उनके हाथ में, कभी ना कभी तो लंबी सत्ता रही है और लंबी घोटाला भी हुई है ना। तो अपने जो अपने पापा से या दादा से पूछ लें कि आपके समय में क्या होता था दादाजी, है ना, आपके समय में दादाजी क्या होता था। वो अपने दादाजी या परदादाजी से या पापा जी से पूछ लें, जो विरोध कर रहे हैं कि या जो उकसा रहे हैं नायडू जी को, नीतीश जी को, उकसाने में पीछे नहीं रह रहे हैं, है ना। पिन पिन मारने में पीछे नहीं है वो लोग पूरा पिन मार रहे हैं, किसी तरह टूटे, बेवकूफ़ बना दे नायडू जी को और नीतीश जी को, ताकि हमारी दाल गल जाए। अरे तुम्हारी दाल यदि गल भी जाती है, किसको पीएम बनाओगे, किसको पीएम बनाओगे। उतना बड़ा बड़ा एक लंबा स्टेज बनाते थे इलेक्शन कैंपेन में, अरे बाप रे बाप, कभी हम देखते थे तो हम डर जाते थे कि हम तो ना चढ़ेंगे इस तरह के कैंपेन में, कब स्टेज टूट जाए और सब एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए, मतलब आपा धापी आपा, कोई प्रियंका को ठेल रहा है, कोई राहुल को ठेल रहा है, बाप रे बाप। वो सीन अभी भी याद आता है तो हम तो समझते हैं कि ऐसा लोकतंत्र भारत में भी हमको देखने के लिए मिलेगा, हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था। हाँ, कौन पीएम बनेंगे, फिर तो पूछें कौन पीएम बनेंगे। राहुल बनेंगी, ममता बनेंगे, केजरीवाल बनेंगे, और आपका जो है अखिलेश बनेंगे। आपको पीएम पद का दावेदार छोड़ेगा, है ना। पीएम पद यदि दाल गल जाती है, उनके बहकावे में हमारे नायडू जी आ जाते हैं। मान लीजिए बहकाने में बहुत तेज हैं वो लोग, भरम फैलाने में, एक संविधान का किताब लेके और माथे पर ढोते थे, माथे पर नहीं पैकेट में, है ना, पैकेट में इडली वाले, है ना। संविधान की क्या इज्जत होती है उनको पता नहीं है, और भ्रम फैलाने में सफल हो गए हो कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे। इस भ्रम फैलाने में सफल हो गए, जनता ही विश्वास कर ली कि मोदी जी संविधान बदलेंगे, है ना, जो कि एकदम 110% गलत भ्रम था। इसके लिए एक बिल पास होना चाहिए था कि यदि कोई नेता भ्रम फैलाता है तो उसके एवज में उनको जिंदगी पॉलिटिक्स छोड़ना होगा। चलिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता पंकज सिंह परमार, बता दें कि एक अलग ही अंदाज में बोले जाते हैं और अलग ही गेटअप में देखे जाते हैं। बहरहाल हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा, क्योंकि हमेशा जो है ये छात्रों का जब से मामला आया है ये नीट पेपर लीक को लेकर के, तब से ही हमेशा लगातार सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं कि भैया छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है, इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब फैसला ली है, रुख ली है, कड़ा निर्देश दी है कि इसको कड़ी से कड़ी जो है जो भी जहां पे गड़बड़ियां हुई है उसको सुधार किया जाए। बहरहाल हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।